पर झला, नेताओं ने निकाला दिल्ली का दिवाला। अन्ना के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात से महिलाएं सहमी हुई हैं। सरकार महंगाई को काबू में लाने के लाख दावे करे, लेकिन महंगाई के आंकड़े असलियत की पोल खोल रहे हैं। सब्जी के दामों में ये बढ़ोतरी 30 से 40% तक देखी जा रही है। आज की जनता सड़कों पर है। वर्तमान सरकार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी घटनाओं से निपटने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नेता बनते हैं, पैसा कमा लेते हैं, 10 दिन के लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्या आम आदमी के सामने कोई और विकल्प है? क्या कोई और राजनीतिक पार्टी है जो आम आदमी को इस दलदल से निकाल सके? क्या आम आदमी को ही आगे बढ़कर अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा और राजनीति के महासंग्राम में कूदना होगा? ये है अरविंद केजरीवाल। अरविंद एक ईमानदार इनकम टैक्स अधिकारी थे, पर वे नौकरी छोड़कर एक समाज सेवी बन गए। उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वर्ष 2006 में इसके लिए उनको प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरविंद अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के मुख्य सूत्रधार भी रहे। उन्होंने जंतर मंतर और बाद में रामलीला मैदान में इस आंदोलन का संचालन किया और जन लोकपाल के लिए अनशन भी किया। जन लोकपाल आंदोलन को देश भर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर संसद में जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने दिया। This is not right. Go back to your place. नहीं चलेगा। नहीं लोकपाल नहीं चलेगा। चलेगा नहीं सर। लोकपाल नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने तब आम आदमी पार्टी बनाकर सीधे राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। आज अरविंद दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। कभी हम उन्हें बिजली की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों से जूझते आम दिल्ली वासियों के साथ खड़ा पाते हैं, तो कभी बलात्कार की शिकार बच्चियों और महिलाओं की आवाज को बल प्रदान करते हुए देखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के अंतर्गत वे मुकेश अंबानी, रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद और नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसे खुलासे करते हैं कि सारा देश हिल उठता है। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल लेंगे। आम आदमी पार्टी जन आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। इसमें नेतृत्वकर्ताओं का जो समूह है, उसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्माननीय, चरित्रवान और जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी अपने कार्य क्षेत्र में एक साफ और स्वच्छ छवि है। मैं अपनी पूरी जिंदगी जनहित के केसेस करता रहा और जैसे जैसे और जनहित के मामलों में घुसता गया तो मुझे दिखता गया कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है। कोई 20 साल से राजनीति का विश्लेषण करते करते, पॉलिटिकल एनालिसिस करते करते मन में वही एक टीस थी जो हर हिंदुस्तानी के मन में होती है कि इस पॉलिटिक्स को सिर्फ देखेंगे, इसका सिर्फ एनालिसिस करेंगे या कि इसको बदलेंगे।
आम आदमी पार्टी की दिनों दिन मजबूत होती स्थिति के चलते कांग्रेस और बीजेपी के एजेंटों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। पर क्या इन अफवाहों में दम है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके निकले हैं। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन सत्ता के किलों को तोड़कर सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं पूत के पांव पालने में। आगे चल के किसी का चरित्र कैसा होगा वो शुरू में दिख जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट होना होता तो जब इनकम टैक्स अफसर थे, जब पता नहीं करोड़ों की घूस देने के लिए लोग घूमते रहते थे, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर अरविंद को भ्रष्ट होना होता तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, देश के पूरे बड़े बड़े राजनीतिक क्लास चाहते थे किसी तरह इसका मुंह बंद करवा दिया जाए, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर भ्रष्ट होना होता तो बिजली और पानी की बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते वक्त जब अंबानी से लेके इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान थी, तब भ्रष्ट हो जाता। जो इन सब के सामने खड़ा रहा वो सत्ता और कुर्सी से भ्रष्ट नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार चयन के लिए एक प्रक्रिया बनाई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने आज तक उसको लागू नहीं किया। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट आती है, उनको वेबसाइट पे 15 दिनों तक डाला जाता है, उनके खिलाफ कोई भी अपना कमेंट दे सकता है। उसके बाद वॉलंटियर्स की फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद उम्मीदवार का चयन होता है। लेकिन इससे भी अलग हटके हम बात करते हैं। 3 मुद्दों पे हमने साफ तौर पे कहा है, आपराधिकरण, चारित्रिक आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप। अगर 70 प्रत्याशियों में किसी के ऊपर भी ये 3 आरोप लगते हैं तो उनको हम अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, और अगर गलती से वो कैंडिडेट बन भी गए तो उनका कैंडिडेचर हम वापस ले लेंगे। चयन होने के बाद मान लीजिए ये लोग चुन लिए गए, अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया, कुछ बेईमानी करी, तो हम लोगों का एक इंटरनल लोकपाल भी होगा और हम लोग तो ऐसा लोकायुक्त और लोकपाल बना देंगे जो तुरंत इनको पकड़ेगा। कर्नाटक में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी अभी 1 महीना पहले। कर्नाटक में आप क्यों हार गए? आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक वहां 7-8 दिन लगातार भाषण देते रहे, दिन में 10-10 रैलियां करते रहे। हिमाचल प्रदेश में तो हम नहीं थे, आप हिमाचल प्रदेश में क्यों हार गए? क्योंकि आप जहां जहां सत्ता में हैं वहां आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि लोग बाग कांग्रेस और आप में अंतर ही नहीं देखते हैं। ये वोट कटवा वाला तर्क वो चिल्लर पार्टी पे लागू होता है। जो छोटी पार्टी है जिसको 2% 4% वोट आता है, उसके बारे में पूछना चाहिए कि ये किसका वोट काट रही है। आम आदमी पार्टी उस स्तर पे नहीं है, और ये हमारे अपने सर्वेक्षण की बात नहीं है। बाकी मीडिया के अलग स्वतंत्र सर्वेक्षण कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस सब स्तर से बहुत आगे निकल चुकी है जो चिल्लर वोट कटवा पार्टी का होता है। यूं भी इस जन आंदोलन ने अपना वोट बनाया है, किसी दूसरे का वोट नहीं खींचा है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी लोगों का गुस्सा है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था के बाद लोगों के गुस्से से निकली है। कोई आदमी ऐसा नहीं है दिल्ली में जो ये कह सके कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी तो सड़क पे सुरक्षित रहेगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पिताजी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो मैं अपने बजट में उनका इलाज करा सकता हूँ। दिल्ली में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं अपने बच्चे को अपने बजट के हिसाब से अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता हूँ। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग उस गुस्से के प्रतीक है जो आम आदमी को आया हुआ है। वो आम आदमी इकट्ठा होगा और इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएगा। वोट हर वो व्यक्ति देगा जो इस देश में बदलाव चाहता है। वो वोट हर वो व्यक्ति देगा जो शीला दीक्षित के कुशासन से दुखी है। वोट हर वो व्यक्ति देगा जो भारतीय जनता पार्टी के इस पैंतरे से दुखी है कि जब जब हम उनसे बंगारू पे बात करते हैं, येदियुरप्पा पे बात करते हैं, निशंक पर बात करते हैं, वो राम मंदिर ले आते हैं, राम सेतु ले आते हैं, हिंदू और मुसलमान ले आते हैं। वोट वो हर आदमी देगा जो दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले उन लोगों के खिलाफ है जो करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। वोट हर वो आदमी देगा जो लोहिया के समाजवाद का नाम लेकर परिवारवाद चलाने वाले लोगों के खिलाफ है। वोट हर वो आदमी देगा जो आरटीआई के घेरे में आने से बचने वाली इन सारी पार्टियों के एक हो जाने के खिलाफ है। वोट हर वो आदमी देगा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानने से इंकार करने वाले इन सारे दलों के खिलाफ है। तो एक नई तरह की राजनीति शुरुआत करने वाला हर आदमी, हर जवान, हर पुरुष, हर महिला इस पार्टी को वोट करेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदल जाए। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। देश एक बड़े बदलाव के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। बदल सकता है, हमारे सपनों का देश बन सकता है अगर आप साथ दे दें। बहुत हो गया इनका शासन, इनका कुशासन। वक्त है सुशासन की,
और राजनीति में राज को हटाकर नीति लाने की, इसलिए सफाई जरूरी है। एक मौका अपने आप को, एक मौका इस उम्मीद को कि ये देश बदल सकता है, एक मौका इस आशा को कि हिंदुस्तान का भविष्य है, एक मौका इस संभावना को कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा सके। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि अपने घरों से निकलो, वोट डालो। ये चुनाव आपका है। जनता इस चुनाव में खड़ी होगी, जनता वोट डालेगी, जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी। तो मेरी सभी माताओं से, बहनों से, युवकों से, युवतियों से, बुज़ुर्गों से, गरीब से, अमीर से, सभी लोगों से अपील है, इस बार हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट डालनी है। केवल पार्टी नहीं बदलनी, इस बार हमें चेहरे नहीं बदलने, इस बार हमें व्यवस्था बदलनी है। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। हमने जानबूझ के झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया है, क्योंकि जैसे अपने घर की सफाई करते हैं हम झाड़ू से, अपने दफ्तर की सफाई करते हैं, सड़क की सफाई करते हैं, इस बार हमें विधानसभा की और संसद की भी सफाई करनी है इसी झाड़ू से। राजनीति की सफाई करनी है, भ्रष्टाचार की सफाई करनी है, और इसी झाड़ू से कांग्रेस और बीजेपी का आने वाले चुनावों में सफाया भी इसी झाड़ू से करना है साथियों। भ्रष्टाचार पर दे झाड़ू और अत्याचार पर दे झाड़ू, कमल पंजे पर दे झाड़ू। झाड़ू उठा के सफाई का वक्त आ गया। झाड़ू उठाइए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और इस कचरे को साफ कीजिए। झाड़ू पर बटन दबाकर जिताइए। आम आदमी के चुनाव निशान झाड़ू पर मोहर लगा करके इस गंदी राजनीति की सफाई करनी पड़ेगी। झाड़ू पर अपनी मोहर लगा के इस व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ाएं। झाड़ू उठाइए और बताइए इन हुक्मरानों को कि जिंदा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। अब राज करेगी जनता। मेरे परिवार का, मेरी गली का जितना हो सकेगा मैं करूँगी। मैं किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा भाई साहब। सर आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आप बात कर रहे हो, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? एक आदमी जो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, सारा काम छोड़कर देश की उसमें लग गया है, देश के फायदे के लिए लग गया है, उसका तो मतलब हक है, हमारे हक के लिए लड़ रहा है। वो कौन है आज की डेट में जो लड़ने वाला है? समझे? मैं तो मतलब तुम्हारा बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, जय हिंद। तो आप आम आदमी को वोट क्यों देंगे? जी इसलिए दूंगा, जैसे हम झुग्गियों में रहते हैं, हमारे लिए झुग्गियों में किसी ने भी अभी जिसको भी वोट दिया किसी ने कुछ नहीं करवाया। अब खुद हम सोचते हैं कि अपने आम आदमी की वजह से खुद अपनी सरकार बनाना चाहेंगे, इसलिए मैं आम आदमी को चुनना चाहता हूँ। इस बार हम दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगी। मैं भी आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा।